आजकल सभी लोगों की छत में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ दूसरे मंजिल में भी चिनाई स्टार्ट हो गई है। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद अब हम अपने घर पे पहुँच गए हैं। ओह माय गॉड, और इस पे देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप हमेशा दूसरों के घर पे खाना खाने के लिए जाते हो, कभी अपने घर पे किसी को खाना खाने के लिए नहीं बुलाते हैं। तो विधवा होते हुए भी दीदी ने अपने तीनों बच्चों का भरण पोषण खुद किया। झंगोरे के दाने ऐसे होते हैं, अभी इसके बाहर से बहुत छिलके हैं, दाना तो काफ़ी अंदर होता है। सुनना भी पड़ता है ये भाई, मैंने करना क्या है, लेकिन मैं सुनती हूँ। हाँ हाँ जरूर करती हूँ, हाँ सच में हो गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगीनान से। दिन के लगभग 12:30 बज रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। तो उसी के साथ पहाड़ों के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर रहा हमारा त्रियुगीनान गाँव और ये है त्रियुगीनान गाँव का मार्केट। सामने के हिमालय पर्वत पे देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे वहाँ पे बर्फबारी हमेशा होती रहती है। तो अभी मैं हूँ अपने नए वाले घर में। तीसरा छत पड़ने के बाद आज मैं फिर से यहाँ पे आई हूँ और फिर से यहाँ पे काम लगातार जारी है। ऊपर वाले बीम फिर से पड़ रहे हैं और एक मंजिल और बननी है। इसमें लगातार ये भाई जी लोग लगे हुए हैं काम करने पे। यहाँ पर से हमारे घर के नज़दीक है राजकीय इंटर कॉलेज त्रियुगीनान। अभी इंटरवल हो रखा है, बच्चे लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखिए ग्रुप में ऐसे बैठ रखे हैं। देखने को तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है, लेकिन तेज़ धूप के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे धूप का पता ही नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही दिन छोटे होते जाएंगे ना, फिर मौसम और भी ठंडा होता जाएगा और शायद दिसंबर जनवरी तक यहाँ पे फुल बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो हमारे घर से सामने पे हमारी जेठोजी का घर भी दिखाई देता है। जेठोजी शायद खेतों में काम करने के लिए जा रखी हैं। सभी लोग आजकल खेतों में काम करने के लिए गए रहते हैं। और हमारे पड़ोसियों के घर देखिए, उनकी छत पे फुल अनाज सुखाने के लिए रखा हुआ है। इधर साइड है मंडवा, झंगोरा और ये काली भट्ट की बेल, और उधर साइड दूसरे वाले पड़ोसियों ने भी ऐसे मंडवा, राजमा वगैरह सुखाने के लिए रखा हुआ है। आजकल सभी लोगों की छत में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ दूसरे मंजिल में भी चिनाई स्टार्ट हो गई है और काफ़ी हद तक हो भी गई है। और दूसरी मंजिल में हमारे बन रहे हैं 5 कमरे और एक कमरा आपको दिखा देती हूँ। ये है कमरा का एंट्री गेट और इधर साइड वॉशरूम बनना है। और इधर साइड देखिए 2 खिड़कियाँ लगाई हुई हैं, जिससे रोशनी बहुत अच्छी तरह से कमरे में आए। और यहाँ से बालकनी में जाने के लिए ये दूसरा दरवाज़ा है और यहाँ से बाहर के नज़ारे ऐसे दिखते हैं। ये देखिए हस्बैंड जी अभी अभी इस नए वाले घर पे ही थे और अभी चले गए हैं पड़ोस में ही जेठ जी के घर पे। वहाँ पे थोड़ा सा उनका कुछ काम है बोला, और वो जेठ जी ग्राम सेवक हैं, तो उनसे प्रधान का काम तो हमेशा रहता ही है। वहाँ पे एक प्रमाण पत्र भी मैंने देना है, तो उनके घर पे चलते हैं। तो हमारे पड़ोसियों के घर पे भी देखिए नए काम की तैयारी शुरू हो रखी है। ऊपर में टिन शेड बना रखे हैं, क्योंकि उनकी छत भी ना बिल्कुल ख़राब हो गई है बारिश और बर्फ़ की वजह से। और यहाँ पे देखिए ये राजमा भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। ये नई राजमा है और ये देखिए कितने कलर की है। अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं और मेरी ज़्यादातर तो ऐसे वाली राजमा बोई रहती है। ये बहुत टेस्टी होती है। पड़ोस की दीदी जी के घर पे चाय पीने के बाद अभी हम रास्ता लग गए हैं ऊपर अपने घर के लिए, और बहुत टाइम के बाद आज हम अपने घर पे जाने वाले हैं। तो इधर साइड पूरी गौशाला का एरिया है और कुछ इस तरह से गोबर भी स्टोर करके रखा रहता है गौशाला के बाहर से। और यहाँ पे दीदी जी हैं, अभी अभी खेत से आई, और दीदी जी का नाम है श्रीमती गीता गेरोला जी। तो दीदी जी को एक कमेंट आया रहता है कि हमेशा इनको दिखाओ बोला। दीदी बोल रही पता नहीं कौन होगा बोला कोई, तो वो बोल रहे थे अलका की मम्मी बोला, तो आप ही हो अलका की मम्मी? अच्छा गौशाला रखे हो अभी? अच्छा, तो दीदी जी ने भी खेत से घास काटा होगा, अभी अभी आ रहे खेत से। आजकल हमेशा आफत आई रहती है। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद अब हम अपने घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए खाली घास ही घास दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे मक्का के पौधे दिखाई दे रहे हैं। इनकी हाइट पता नहीं इतनी छोटी कैसे होगी, और मक्का भी लगी हुई है। और इधर देखिए आंगन का हाल देखिए, ओह माय गॉड, इधर पूरा खरपतवार हो रखा है, घास घास। और यहाँ पे देखिए बीच आंगन में जौ की बालियाँ, ये देखिए ये तो बड़ी सुंदर लग रही है भाई। और ये देखिए एक राई भी हो रखी है, ये देखिए अच्छी जगह पे होती तो खा लेते। इधर देखिए, और किचन गार्डन तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और मकान का हाल देखिए, पूरे मकड़ी जाले लगे हुए हैं
और बिल्कुल ख़राब सा हो रखा है घर। छोटा घर ऐसे ही होता नहीं, वही तो सफाई करना बाकी है। ये देखिए कैसे हो रखा बरामदा सारा, ऊपर देखिए ऊपर भी ऐसे ही खतरनाक हो रखा है। तो इस बार तो हमने इस वाले घर की बहुत ज़्यादा लापरवाही की, लेकिन अब नहीं करेंगे। इस बार तो ऐसे ही बिजी रहे, कभी सोनप्रयाग रहे, कभी देहरादून, और कभी आए भी तो जेठो जी के घर पे और फिर बाहर खेतों में। एक दिन मैं आई तो थी ऊपर पे, लेकिन उस दिन मैं चाबी भूल गई थी यहाँ की, तो यहाँ पे आके फिर फ़ायदा ही क्या था। तो आज चाबी वगैरह याद करके लेके आए हैं, क्योंकि पता नहीं घर आते टाइम भूल ही जाते थे, तो आज मैंने पहले ही बैग में रख दी थी। तो अब बोलना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे पेंट वगैरह कराएंगे घर को एकदम नया सा कर देंगे। ये देखिए पुट्टी वगैरह सब आ रखा है, सामान वगैरह भी आ गया है और मिस्त्री लोग भी आ गए हैं। इस घर को भी ना अच्छी तरह से सजा देंगे। वैसे तो हमारे आंगन में काफ़ी सारा खरपतवार हो रखा है, लेकिन इसी खरपतवार के बीच पे मेरी नज़र पड़ी इस छोटे से टमाटर के पौधे पे, और इस पर देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो इसको हम खड़ा करेंगे, इसको सहारा देंगे। ये देखिए ग्रीन ग्रीन कलर के टमाटर। वैसे तो इस घर में आने के बाद बहुत सारे काम हैं जो हमको करने हैं, लेकिन सबसे पहला काम है सफाई करने का और कपड़े बाहर डालने का। हो सकता है आज रात को हम यहीं रुके, तो कपड़े सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सफाई करना ज़रूरी है। तो देखते हैं एक एक करके जो भी काम होते हैं। यहाँ पे वो रंग लगाने वाले भाई साहब भी आ गए हैं और हस्बैंड जी उनको काम समझा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम है। और साथ में यहाँ पे दीदी जी भी आ गए हैं हमको बुलाने के लिए, खाना खाने के लिए आओ बोला, और हमको देखते ही बना दिया था खाना सीधे। हमने तो बोला ही नहीं खाना बनाओ। अच्छा दीदी ने हमको देखा और खाना बना दिया। हस्बैंड जी तो खुश हो गए, भाभी जी ने खाना बना दिया नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप हमेशा दूसरों के घर पे खाना खाने के लिए जाते हो, कभी अपने घर पे किसी को खाना खाने के लिए नहीं बुलाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम जैसे सोनप्रयाग से आते हैं, कोई भी देखता है तो बोलते हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जब हम घर पे रहते हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार इधर उधर के लोग अगर खाना खाने के लिए आते हैं, तो क्या मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊं कि ये हमारे घर पे आज खाना खाने के लिए आए। मतलब मुझे अजीब सा लगता है। जब मैं दूसरों के घर पे जाती हूँ ना, तब मुझे अच्छा लगता है कि लोग हमको कितना प्यार करते हैं। और दीदी जी ने बिना कहे हुए ही खाना बना दिया हमको। चलो तब चलते हैं। चलिए जी, हम पहुंच गए हैं दीदी जी के घर पे, और दीदी ने ये 2 कमरे नए बनाए हैं। तो अब चलते हैं हम इन सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि आग वाला किचन ना ऊपर बनाया रहता है, जिससे पूरे घर पे धुआं न लगे। और यहाँ पे दीदी जी तैनात खड़ी हो रखी हैं, हाथ में लोटा रखा हुआ है हाथ धुलवाने के लिए। तो अब चलते हैं, ये वाला किचन इनका है। और किचन के बाहर से देखिए, ओ माय गॉड, ये सुंदर सा कबूतर। हेलो हेलो। बच्चे ना कबूतर पालने के बहुत शौकीन होते हैं। तो अब चलते हैं हम दीदी जी के किचन में, और ये किचन भी नया नया बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लकड़ी स्टोर कर रखी है, ऊपर सल्टी मलखुनी यहाँ पे लटका के रखी हुई है, क्योंकि धुएं में ना ये पक्का हो जाता है। और इधर साइड देखिए, इधर गैस भी रखा हुआ है, और हस्बैंड जी यहाँ पे आजकल लंच करने लगे हैं। इधर साइड है लकड़ी वाला चूल्हा, और ये दीदी जी, और दीदी ने मुझे भी खाना परोस दिया है। ये देखिए, वाओ, देखने में इतना सुंदर लग रहा है। ये चावल घर के चावल हैं। कहाँ से लाई दीदी? मायके से। और ये देखिए राजमा की दाल, ये घर की राजमा दाल, साथ में दही है। और ये देखिए सब्जी, ये है बैंगन की सब्जी। वाओ, बैंगन मेरे फेवरेट हैं। तो अब लेते हैं आज का टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद। जिसके किस्मत पे जहाँ खाना होता है ना, वो होता ही है। और मैं सोच रही थी कि मैं कच्ची राजमा की दाल बनाऊंगी और झट से गैस में चावल चढ़ा दूंगी, जल्दी बन जाता है, लंच बनाने की कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन तब तक दीदी जी का ही फ़ोन आ गया। टेस्टी लंच करने के बाद हस्बैंड जी तो तुरंत निकल गए थे घर की ओर, क्योंकि घर पे उनसे मिलने के लिए कोई आ रखे थे। मैंने आराम से लंच किया और दीदी जी के साथ लगभग 1 घंटे तक बैठी रही। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पुरानी बातें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, और दीदी ने अपनी रुध खुद लगाई, जो भी होता है रुध खुद बोलते हैं, पुरानी सुख दुख की बातें। और दीदी जी के जो हस्बैंड है ना, जेठ जी, वो 2013 की आपदा में केदारनाथ में उनकी डेथ हो गई थी। तो विधवा होते हुए भी दीदी ने अपने 3 बच्चों का भरण पोषण खुद किया। पहले तो ना घास वगैरह बेच के, और गाय पाल रखी थी, दूध वगैरह बेच के उनका पालन पोषण किया। लेकिन अब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए, थोड़ा ही बड़े हुए हैं, है ना दीदी? अब तो सब ठीक है यार, नहीं अब खुश रहो, ठीक है? दीदी बहुत टेंशन करती है। तो घर पे ये भाईजी लग गए हैं पपड़ी वगैरह निकालने पे, मकड़ी जाले वगैरह साफ़ करने पे। एक बार साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद ही इस पूरे घर को पेंट किया जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ पड़ोस की दीदी लोगों के घर पे, वहाँ ऊपर में वो कुछ काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। ये देखिए जी, दीदी लोगों ने सारी जगह टाइल वगैरह लगा दी है, सीढ़ियों पर भी सुंदर लग रहा है अब। और यहाँ से देखिए सारे खेत दिखाई देते हैं, जिनमें अभी
मंडवा का न्यार वैसा का वैसा है। ये कुछ आलू के खेत हैं, मेड़ तो पता चल ही रही है। इसका घास एक बार काट दिया होगा, दूसरी घास फिर से उग गई है। और इधर साइड ये सासू बहू सब लगे हुए हैं झंगोरे की मंडाई करने पे। और इधर साइड ये है झंगोरे का भूसा, और सासू जी के हाथ में ये सुप्पू है, उससे ये भूसा अलग कर रहे होंगे और जो दाने होंगे उसको अलग कर रहे हैं। और ये देखिए झंगोरे के दाने ऐसे होते हैं। अभी इसके बाहर से बहुत छिलके हैं, दाना तो काफ़ी अंदर होता है। ऐसा माना जाता है इसके बाहर से 7 छिलके होते बोला। ये देखिए बिल्कुल बारीक दाना होता है। तो हमारे गांव साइड मंडवा और झंगोरे की खेती की जाती है। मंडवे के आटे की तो रोटी बनाई जाती है, लेकिन ये झंगोरा ओखल में कूटना पड़ता है। काफ़ी मेहनत लगती है इसका बीज निकालने के लिए। उसके बाद अगर किसी के घर में दूध है तो इसकी बहुत टेस्टी खीर बनती है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है। चावल की खीर से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और अगर दूध नहीं है तो इसका भात बनाया जाता है, जिसको कि छाछ के साथ खाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। जब किसी को पीलिया होता है ना, तो हमारे इधर साइड झंगोरे का भात और उसके साथ छाछ दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है झंगोरा। और इधर साइड मोटा अनाज ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने के लोग तो इसको बहुत ज़्यादा खाते थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इस पर मेहनत ज़्यादा लगती है। और सासू जी के साथ थोड़ी देर तक बैठे रहो ना। सासू जी बोलते हैं मैं गिर गई, मैं पड़ गई और सारी जगह दर्द हो गया, पैरों से लेकर हाथ से लेकर सारी जगह दर्द हो रहा बोला। बस वही कहानी है। सुनना भी पड़ता है ये भाई, मैंने करना क्या है, लेकिन मैं सुनती हूँ। हाँ हाँ जरूर करती हूँ, हाँ सच में हो गया। शाम का टाइम है, मेरे हाथ में है ये देसी कुदाल। मैंने सोचा था कि अब इस आंगन की घास को उखाड़ लेती हूँ। अभिजीत ऊपर छत में गया और जेठो जी ने ऊपर खेत से आवाज़ लगाई कि मुझे बोलो कि खेत में काम करने के लिए आओ। तो अब चलती हूँ, खेत में काम कर लेती हूँ। अंदर की सफाई तो एक एक रूम करके हो ही रही है, भाई जी लोग लगे हुए हैं। अंदर तो सफाई करके फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि पूरी पपड़ी को नीचे जो उतारना है। तो इस घास को मैं ना कल सुबह सुबह उखाड़ लूँगी, फिर ये सूख भी जाएगी। तो अभी जेठो जी के साथ मदद करने के लिए ऊपर चलते हैं। तो आज हम अभिजीत के घर पे खाना खाने के लिए गए थे। अभिजीत जा रखा था स्कूल। कैसे चल रही पढ़ाई? तो चलिए जी, अब इस दराती को लेके चलती हूँ मैं ऊपर खेत में। और इस दराती पे देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। अभी इसकी धार तेज करनी है पत्थर पे घिस के। तो चलिए जी, ये 2 खेत हमारे हैं, इनमें हमने मंडवा बोया हुआ था। कुछ टाइम पहले मैं इसमें मंडवे की लवाई करने के लिए आई थी, लेकिन उस टाइम मंडवा ज़्यादा पका नहीं था। उसके बाद जेठो जी ने इस पूरे खेत की मंडवे की लवाई करने के बाद अभी देखिए न्यार काट रहे हैं। साथ में दीदी भी मदद करने के लिए आ रखी है। और सामने का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उन बादलों पर धूप लगी हुई है तो बहुत ही सुंदर चमक रहे हैं। दिन छोटे होने की वजह से शाम के टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। और खेत से वापस घर आने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब यहाँ पे डिनर बना लेते हैं। बहुत दिनों के बाद इस घर पे आज हम रहेंगे और डिनर भी बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।